जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लगातार गिरावट बनी हुई है। बजट सामने है, सारे स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई पे चल रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बाउंड वीक को भी ब्रेक कर दिए, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी तक हमें वो तेजी देखने को नहीं मिला है जो सारे इन्वेस्टर्स हैं जो चाह रहे थे कि जियो फाइनेंशियल 400 को क्रॉस करेगा, 500 क्रॉस करेगा। ऐसा क्या कारण हुआ है जो लगातार फिसलता जा रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? इसके पीछे कई रीजन है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो बजट सामने है, तो क्या बजट से डायरेक्टली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को फायदा नहीं होगा क्या? क्योंकि अदर जितने भी स्टॉक्स है, चाहे रेलवे स्टॉक्स है, चाहे इंफ्रा स्टॉक्स है, सारे स्टॉक्स लगातार तेजी में देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बजट से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ में दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज है जो निकल कर आ रही है, वो भी हम आज कवर अप करने वाले हैं। और साथ में ये जानना बहुत जरूरी है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट क्यों बन रही है। क्योंकि अगर आप एक दिन का डाटा देखोगे, चाहे आप 5 दिन का भी डाटा देखोगे, तो लगभग 1.5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल में। लेकिन सारे शेयर में हमें तेजी बनते हुए देखने को मिल रहा है, तब पर भी यहाँ हमें तेजी देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड क्या ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमें देखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। आप लोग इसलिए तो हमारे चैनल पे आते हैं कि हमें ऐसे ही काफी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको वीडियो देते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, अगर आप एक दिन का डाटा देखेंगे तो शेयर आज के दिन में भी गिरावट आई है। आज तो पूरे मार्केट में ही हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस शेयर जियो फाइनेंशियल शेयर में केवल 0.53% की गिरावट आई है। बात करेंगे एक वीक के अंदर, तो शेयर ने 1.5% की गिरावट दिखाई है बीते एक वीक की, 5 दिन की बात करेंगे तो। अगर आप इसे ग्राफ देखोगे दोस्तों, तो ग्राफ में लगातार हमें डाउनफॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहे अगर आप एक मंथ का भी डाटा देखेंगे, तो शेयर एक समय 365 के लेवल को टच किया था, लेकिन वापस से वहां हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो शेयर में वो तेजी अब देखने को नहीं मिल रही है। कितनी सारी बिजनेसेस है जो इनकी बहुत सारी न्यूज़ेस है जो निकल कर आ रही थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, लेकिन अब कोई हमें फायदा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। सारे इन्वेस्टर अब छोड़ के निकल रहे हैं। क्या ये सही बात है? क्योंकि जिस तरह से न्यूज में, अफवाह में ये फैला हुआ है कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर अब निकल रहे हैं, तो ये सारी गलत बात है दोस्तों। अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो एफ की तरफ से मैंने डाटा आपको सब दिखाया है, और अगर देखोगे क्लियरली तो 3 जुलाई से लगातार शेयर में एफ की तरफ से खरीदारी आई है। भले ही हमें थोड़ी बहुत ही खरीदारी देखने को मिल रही है बीते 8 जुलाई और 9 जुलाई को, लेकिन उससे पहले 3 और 4 और 5 को लगातार शेयर में बड़ी बड़ी खरीदारी की गई है एफ की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एफ का भरोसा है अभी भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में। अगर हम डी की बात करेंगे दोस्तों, तो डी 5 जुलाई तक लगातार सेलिंग कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ 3 दिन ही इन्होंने सेलिंग की है, 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई। उसके पहले और उसके बाद यानी 8 और 9 जुलाई को इन्होंने लगातार खरीदारी की है। तो क्या डीआईस का भरोसा नहीं है? डीआईस का भी भरोसा हमें देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो लगातार हमें इतनी गिरावट देखने को क्यों मिल रही है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है जितना स्पीड से ये एक समय भागा था। एक वीक में ओनली 1.5%, ये काफी ज्यादा खराब नहीं होता है। काफी, ये हम कहेंगे थोड़ी बहुत गिरावट है, जिसको रिकवर करने में इसे कहीं भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरह से इसे इनका बिजनेसेस है, काफी उम्दा बिजनेसेस हमें देखने को मिलेंगे। जब इनका स्टार्ट हो जाएगा तो शेयर में हमें 400 का नहीं, 500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब बात है गिरने का दोस्तों, कि ये लगातार हमें थोड़ी बहुत गिरावट क्यों देखने को मिली, सारे स्टॉक्स में ये देखने को मिला। तो बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स है या बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं छोटी मोटी, जो निकल कर ऐसे ऐसे स्टॉक्स में इंटर कर रही है, चाहे रेलवे स्टॉक्स हो, चाहे आप अगर देखोगे इंफ्रा से लेकर डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में अब ज्यादा हमें तेजी देखने को मिल रहा है। 18% दोस्तों, 20% का तेजी देखने को मिला। अगर आरबीएनएल की बात करेंगे, तो शेयर में लगातार 2 से 3 दिन में हम देखेंगे तो 30 से 40% का रिटर्न दे दिया है आरबीएनएल शेयर ने अकेले ही। तो सारे नए नए इन्वेस्टर अब उसी में जा रहे हैं, यहां से अब पैसा निकाल के उसमें डाल रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके कारण थोड़ा बहुत गिरावट आया है। मैं कहूंगा ये शॉर्ट टर्म ये सेलिंग देखने को मिल रही है, ये लॉन्ग टर्म सेलिंग नहीं है। शेयर वैसा ही था जैसा पहले हमने देखा था,
वैसा ही इसका ब्रांड है और आज भी शेयर में काफी बहुत तेजी आएगी। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि क्या जो बजट होने वाला है उनसे इनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बजट में सारे रिलेटेड हमें जितने भी इनका हमें बजट में अनाउंसमेंट होने वाला है, रेलवे से लेके फाइनेंस से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम जानते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस सिर्फ एक तरफ ही नहीं है, ये चारों साइड भी नहीं है दोस्तों। अगर हम देखेंगे तो ये ओवरऑल हर एरिया में इनका बिजनेसेस है। तो हम कहेंगे डायरेक्टली इनको बिजनेसेस में डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। चारों तरफ से इनको बेनिफिट होने वाला है। चाहे इनको इंफ्रा में हो तो जियो को बेनिफिट होगा ही, क्योंकि इनका बिजनेसेस भी होगा। चाहे आप अगर टेलीकॉम में देखेंगे, वहां भी हमें लगता है इस बार कुछ होने वाला है अनाउंसमेंट, तो टेलीकॉम से डायरेक्ट इनको भी देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हैं जिससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेनिफिट हो सकता है। जियो एज ए ब्रोकर, एज ए म्यूचुअल फंड, एज ए लीजिंग कंपनी, एज ए बहुत सारे बिजनेसेस है, फाइनेंशियल इनका बैंक है, तो बेनिफिट इनको होगा ही होगा दोस्तों। अगर 100% की बात करेंगे तो उसमें से नहीं भी तो शेयर को 40 से 50% हमको बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा शेयर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि इसका बिजनेस वन साइडेड नहीं है, ऑल साइडेड हम कह सकते हैं ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो ये तो बड़ी बात थी, जो जिनको ये शक हो रहा था कि इनको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। आपको ये समय के अनुसार मालूम चल जाएगा, क्योंकि इसी महीने में 23 जुलाई को हमें बजट देखने को मिलने वाला है और उसके कुछ दिन पहले ही इसमें तेजी आ जाएगी, ये ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो हो गई बहुत बड़ी बात है, जो हम बहुत से लोगों का डाउट हो रहा था तो वो क्लियर कर दिया। अब एक बहुत बड़ी न्यूज है जो निकल कर आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि जो उनके चरणजीत अटरा है, जो कि रिजाइन कर चुके हैं अपने अपॉइंटमेंट एज ए एमडी से, और उन्होंने रिजाइन कर दिए हैं और उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है, सॉरी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने पोस्ट से और उन्होंने अपॉइंट किया है एमडी एंड सीईओ ऑफ इट्स लीजिंग सब्सिडी जियो लीजिंग सर्विसेज का। जो लीजिंग सर्विसेज जियो का जो रिसेंटली हमने स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला है बिजनेसेस, उनमें इन्होंने एमडी और एज ए सीईओ के रूप में वहां अपॉइंट हुए हैं। काफी अच्छी न्यूज है। चिरंजीत यात्रा काफी बड़े जाने माने हस्ती है और उनको जो नॉलेज है इस चीज में काफी बड़ी है। तो हम कह सकते हैं आने वाले समय जी लीजिंग जो सर्विसेज है ये भी एक अच्छे बिजनेसेस में चुना जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। एक और बोला जा रहा था कि ये अटारा क्या है, इसके पहले वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, सीएफओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सोच सकते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने रिजाइन देके जियो लीजिंग सर्विसेज में ज्वाइन किया है, तो काफी बड़ी उनको ऑफर मिला होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के तरफ से। तो ये एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छी खबर है और यही न्यूज है जो रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया है। और हम ये जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि जेएफएस साउथ से जो अप्रूवल उनको मिला है 36,000 करोड़ का, किसके तरफ से, रिलायंस रिटेल के तरफ से लीजिंग बिजनेसेस के लिए। तो आने वाले कुछ समय में लीजिंग जो बिजनेसेस है इनका सर चढ़कर बोलने वाला है, क्योंकि काफी बड़ी कंपनी और काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ इसमें देखने को मिल रहा है लीजिंग सर्विसेज में। तो ये थी हमारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की काफी जो न्यूज निकल कर आ रही थी, और जो भी जिनके जिनके डाउट थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। अब जिनको डाउट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में वो हमें कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अगर वहां कमेंट पे नहीं हो पाएगा तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के आपको उसको क्लियर कर दूंगा। तो जो भी आपकी डाउट है हमें आप पूछ सकते हैं, हम और हमारी टीम आपके लिए बैठी हुई है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करके हमारे टीम को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हम और भी ऐसे वीडियो बनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।